संसद के शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले सरकार ने विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में सरकार ने अपने एजेंडे को सामने रखा और ये भरोसा देने की कोशिश की गई कि विपक्ष की हर बात सुनी जाएगी। लेकिन विपक्ष ने एसआईआर सहित तमाम ऐसे मुद्दों को सरकार के सामने रखा है जिसकी तपिश इस शीतकालीन सत्र में देखी जा सकती है। एसआईआर सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच टकराव साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं एसआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये चेयर तय करेगा कि आगे इस पर क्या होना है। कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने ये कहा है कि एसआईआर को भी डिस्कशन में लाना चाहिए और कई मुद्दे हैं कहा है। तो हमने ये बताया कि अभी बीएससी में हम इस पर चर्चा करेंगे और बीएससी तय करता है बिजनेस में जो जो चीज़ लाना है सब्जेक्ट मैटर, वो तो हम लोग बीएससी में चर्चा करेंगे। सुरक्षा की बात नहीं, पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा या चलने नहीं देंगे ऐसे भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश का है। पार्लियामेंट में हर इशू का चर्चा करने का तरीका होता है, रूल होता है, कन्वेंशन होता है। पुनीत राम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। कुछ कठिनाइयों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की समय सीमा को अब 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब ड्राफ्ट वोटर रोल को 9 दिसंबर की बजाय 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा, तो वहीं मतदाता सूची अपडेट को भी 11 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी तय समय सीमा पहले 4 दिसंबर थी। देखा जाए तो कई राज्यों में तकरीबन 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर का काम तेजी के साथ चल रहा है। चूंकि एसआईआर का ये फेज 2 है। हालांकि एसआईआर के बीच में जो विपक्षी दल है, खासतौर पर बीजेपी की, वो भारत निर्वाचन आयोग से ये शिकायत कर रही थी कि एसआईआर को लेकर तमाम ऐसे बीएलओ हैं, उनकी तरफ से शिकायतें आ रही हैं। देखा जाए तो इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वजह है इसके पीछे एक एफआईआर जो दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, और अब दिल्ली पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रबंधन निर्देशालय मिलकर के जांच करेगा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर के। क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सैम पित्रोदा से लेकर के भंडारी तक का तो नाम है ही, लेकिन यंग इंडिया भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी जिक्र है। दरअसल ये मामला तो 2013-14 का है, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और खास तौर पर सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड के लिए 50 लाख रुपए का सिर्फ कर्ज था। उसके लिए एआईसीसी से क्यों 90 करोड़ रुपए लिए गए। फंड ट्रांसफर 76% कैसे यंग इंडिया के नाम पर हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट हो रहा है तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर के हो रहा है, जबकि नेशनल हेराल्ड के पास 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली पुलिस और ईडी मिलकर के जांच करने वाली है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, यंग कांग्रेस और भंडारी जैसे मुख्य आरोपियों को लेकर के। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब से बताई जा रही है। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट मामले में तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और बारीकी से निगाह बनाई हुई हैं। वहीं एनआईए पूरी तरह से जांच कर रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से अन्य राज्यों पर लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपीएटीएस ने पूरी तरह से डेरा डाला हुआ है। जगह जगह पर छापेमारी देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में क्या कुछ निकलकर जांच में आगे सामने आने वाला है, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। वहीं इन तीनों की पहचान अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब से बताई जा रही है। 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं
ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुरप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। बात की जाए पाकिस्तान की खुफिया विभाग से लेकर के तमाम ऐसी एजेंसियों की जो काफ़ी सक्रिय होती हैं और साथ ही साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं। वहीं इन तीनों का कनेक्शन ISI पाकिस्तान से बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये लोग शहजाद भट्टी के भी पूरे तरह से गैंग के टच में नजर आते हैं। देखना ये होगा आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने NIA कोर्ट में लगाई गुहार, शहजाद भट्टी से जान का बताया खतरा। अनमोल ने कोर्ट से इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा दी गई धमकियों का हवाला देते हुए अदालत में आवेदन दाखिल कर अपनी सुरक्षा की मांग का अनुरोध किया था। हम लोगों ने सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट तो की थी जज साहब को कि थ्रेट है अनमोल को, और सेम चीज़ NIA ने भी एडमिट की थी और NIA ने भी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं किया था। उन्होंने भी बोला कि हाँ थ्रेट है। तो उस चीज़ को देखते हुए एज़ पर NIA एक्ट जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्ट है उसमें प्रोसीडिंग्स जज साहब खुद या रिक्वेस्ट पर कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जज साहब ने इसी को सही समझा कि उसके लिए प्रोसीडिंग्स NIA हेडक्वार्टर में की गई। मैम, आप लोगों ने बताया कि खतरा है, किससे खतरा है, क्या कुछ बता पाएंगे किसका आपने नाम लिया है, किससे खतरा महसूस? नहीं, कोई पर्टिकुलर ऐसा एक पर्सन नहीं है जिसका मैं नाम लूँ। और थ्रेट सबको पता है कि राइवल गैंग्स का थ्रेट हमेशा रहता है, सिर्फ अनमोल को नहीं बाकी लोगों के लिए भी रहता है। तो वो सब थ्रेट परसेप्शंस थी, सिक्योरिटी रीजंस थे। अनमोल ने अपने आवेदन में मार्च 2025 के जलंधर ग्रेनेड अटैक घटना का उल्लेख किया है। अनमोल को धमकी मिलने के बाद उसने कोर्ट से गुहार लगाई है। इस मामले में अनमोल के अधिवक्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि उसकी जान को खतरा है और अनमोल को सुरक्षा प्रदान की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। हरियाणा की जनता उस समय सदमे में आ गई जब हरियाणा के भिवानी में वेट लिफ्टर रोहित धाकड़ की कुछ युवकों ने मार कर हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला भिवानी में था जहां पर रोहित धाकड़ पहुंचे थे, वहां पे शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उस दौरान कुछ युवक नशे में गाली गलौज कर रहे थे। रोहित धाकड़ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। उसी दौरान उन युवकों के साथ रोहित का विवाद हो गया, लेकिन वहां पे हस्तक्षेप के बाद ये विवाद सुलझा दिया गया। लेकिन नशे में युवक इस बात को भूल नहीं पाए और देर रात 12 बजे के करीब रोहित के पास एक बार फिर से आए और एक बार फिर उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में लाठी डंडे इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से रोहित गंभीर तरीके से चोटिले हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि वो तमाम युवक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी का विरोध रोहित धाकड़ ने किया था। इसी को लेके पूरा विवाद खड़ा हो गया था। बहरहाल पूरा मामला पुलिस की जांच में पहुंच चुका है, लेकिन एक होनहार खिलाड़ी देश के लिए जो और भी मेडल ला सकता था, लेकिन कुछ युवकों ने उसे मार के मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है और धीरे धीरे इस पूरे मामले का कई और खुलासा हो सकता है। सहयोगी प्रदीपेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राजधानी दिल्ली में अब हवा के साथ साथ जल भी दूषित नजर आ रहा है। अगर हम बात करें भूजल की, यानी कि जो हमारे घरों में जो पानी आता है ट्यूबवेल के जरिए, उसकी मात्रा में भी यूरेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा पाया गया है। और इसी के साथ साथ पूरे भारत की तुलना अगर हम इसमें करेंगे तो तीसरे नंबर पर, यानी कि पंजाब, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली में भूजल जो है वो दूषित पाया गया है। और इसी को लेकर एक टेस्टिंग हुई है जिसमें अलग अलग मटेरियल, चाहे हम यूरेनियम की बात करें, लेड की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, फ्लोराइड की बात करें, इन तमाम एलिमेंट्स की मात्रा जो है भूजल में बहुत ज़्यादा पाई गई है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें सामने आई।
आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो है प्री मानसून की बात करें, हम लोग ज़्यादा पोस्ट मानसून में, प्री मानसून में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी 33.3% है, जो चिंता का विषय है। मतलब कि आपका जो पानी है उनमें जो है 33%, मतलब 1/3 पानी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा हाई है। उनके साथ साथ आप देखेंगे फ्लोराइड, जिसकी वजह से बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी मात्रा हाई है तो बोन्स आपके खराब हो जाएंगे, वो 17.78% है। उनके साथ यूरेनियम आप देखिए जो कि कैंसर और जो है किडनी के रोगों का बहुत बड़ा कारण होता है, वो 15.66% है। यूरेनियम सेहत पर कितना असर डाल सकता है, तो आप इसको समझ सकते हैं इस बात से कि इससे कैंसर होने का भी खतरा होता है। और इसके अलावा लेड की बात करें या फिर आप फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड आपके बोन्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो जैसे उसका लेवल बढ़ेगा वो आपके शरीर पर इंपैक्ट डाल रहे हैं सारे। तो ऐसे में एक्शन के लिए जरूरी है कि इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सरकार जो है वो एक्शन ले, तत्काल प्रभाव से ले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साल दर साल यूरेनियम का लेवल बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी के लिए अब नए सिरे से जमीनों का नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके लिए चकबंदी विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चकबंदी विभाग का दावा है कि इसे ऑनलाइन भी किया जाएगा और ऑनलाइन करने के बाद पूरे प्रदेश की जो 1-1 इंच जमीन का जो हिसाब होगा वो चकबंदी विभाग के पास होगा। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो जो नक्शा तैयार किया गया है वो दशकों पुराना है। वैसे में चकबंदी विभाग को चकबंदी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे में ये कदम उठाया गया है। देखा जाए तो आमतौर पर जो मौजूदा स्थिति है उसमें जमीनों को लेकर कई बार आपसी विवाद देखने को भी मिलता है। वैसे में सरकार ने तय किया कि भूमि सुधार किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले चकबंदी विभाग के द्वारा जो नक्शा है जमीनों का उसे तैयार किया जाएगा और इसके लिए जीपीएस का सहारा लिया जाएगा और जीपीएस में भी उच्च तकनीक की सहायता ली जाएगी, यानी कि मदद की जाएगी। जीपीएस के माध्यम से जो नक्शा तैयार होगा उससे चकबंदी विभाग को जमीनों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं। उनके ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल ये मामला मेरठ में दलितों की जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। यहाँ के कायस्थ गावड़ी गांव के रहने वाले दलित परिवारों के 40 लोगों से उनको गंभीर बीमारी से ग्रस्त दिखाकर और विस्थापित बताकर उनकी करीब 20 बीघा जमीन को ट्रस्ट के नाम पे खरीदा गया। शांति निकेतन नाम का ट्रस्ट के अध्यक्ष सोमेंद्र तोमर हैं। यूपी रेवेन्यू कोड के नियम अनुसार ये बात स्पष्ट है कि दलितों की जमीन को तभी खरीदा जा सकता है जब इसका मालिक या तो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या वह अपनी आजीविका के लिए पलायन करने की स्थिति में हो। लेकिन इन सभी नियमों को ताक पर रखकर इन दलितों की जमीन को खरीदा गया। खास बात यह है कि जमीन खरीदने के 1 साल बाद ही इन जमीनों का रेट 4 गुना बढ़ जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पर प्राधिकरण की टाउनशिप की योजना आ जाती है। यह मामला कहीं न कहीं अब राजनीति का रूप भी ले रहा है। इस मामले में 10 नवंबर को ही आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने कुछ सबूत पेश किए थे। हालांकि अभी इस मामले में कौन शिकायत करता है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सभी की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि अब इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। राजधानी भोपाल में आयोजित उलमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना मदनी का जो विवादित बयान था वो अब तूल पकड़ गया है। राजधानी भोपाल की सड़कों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उतर पड़े हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, आपको जहां जहां नजर जा रही होगी तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पे आपको दिखाई दे रहे हैं, मौलाना मदनी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में झंडा लिए हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया या जिहाद को लेकर जिस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद से ही तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं और आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। विरोध ये है कि जो मौलाना मदनी कल भोपाल में कौन सी तबलीगी जमात चलाता है, क्या युवाओं को सिखा रहा है। अभी 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया, 6 दिन 7 दिन पूरा हिंदू समाज परेशान हुआ।
किसने कौन सी जिहाद ये लोग सिखा रहे हैं? इनकी तबलीगी जमात चलती है ना, जो मौलाना मदनी है तबलीगी जमात का प्रमुख है, और वो बोल रहा है कि हमारे युवा मुसलमान युवा मायूस है। कौन सा युवा मायूस है? जो थूक के सेब फल के ऊपर थूक लगा के करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, सरकारी जमीनों में मस्जिदें बनाते हैं, और वो कह रहे SIR कुछ नहीं है। और सरकार के नारे लगा रहे हैं कि मौलाना मदनी मुर्दाबाद, और हाथों में भगवा झंडा लिए हुए और जय जय श्री राम के नारे यहाँ पे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और इस्लामिक जिहाद बंद करो, इस तरीके की तख्तियाँ जो है वो हाथ में, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, ये तमाम जो कार्यकर्ताओं में इस समय आक्रोश दिख रहा है। और मौलाना मदनी को स्पष्ट तौर पर यहाँ पे चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर जिहाद की कोशिश भी करी तो बजरंग कार्यकर्ताओं से निपटना पड़ेगा। हैदराबाद पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। रीज IT सोल्यूशन नामक यह कॉल सेंटर माधापुर में चल रहा था। ठग लोगों को फर्जी ईमेल भेजकर उनके डिवाइस हैक होने का डर दिखाते थे और फिर एक ऐप इंस्टॉल करवाकर उनका बैंक खाता से पैसे निकाल लेते थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 45 ऑस्ट्रेलियाई खातों को भी सीज कर दिया है। ठगों ने पिछले 2 साल में 100 के लगभग खातों को ठगी के लिए इस्तेमाल किया था। यह पूरा रैकेट 2 युवक चला रहे थे। दोनों ने पिछले साल फर्जी कॉल सेंटर स्थापित करते हुए 7 लोगों को कोलकाता से नौकरी पर रखा था और उन्हें पूरी ट्रेनिंग देने के बाद इस ठगी को अंजाम दिया जाने लगा। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बढ़ती ठगी को घटनाओं को देखते हुए अब लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बर्थडे और शादी तमाम कार्यक्रमों में भोज और निमंत्रण के आपके तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन बुंदेलखंड के हमीरपुर में एक कुतिया के 5 पिल्ले पैदा होने पर उसके मालिक ने बरो संस्कार कर डाला। यही नहीं, इसमें उसने अपने परिवार रिश्तेदारों के अलावा पूरे गांव के निमंत्रण और खाने की व्यवस्था की थी। यही वजह है कि गांव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और इस भोज का आनंद लिया गया। आपको बता दें कि श्रीदेवी नामक कुतिया के 5 पिल्ले पैदा होने पर उसके मालिक ने खुशी जाहिर करते हुए घर पर बरो संस्कार किया है। इस बरो संस्कार में तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग खाने पीने भी पहुंचे और यह कहते हुए दिखाई दिए कि आज भी बुंदेलखंड में पशु प्रेम है। यही वजह है कि एक व्यक्ति ने अपने पशु प्रेम को जताते हुए अपनी कुतिया के पिल्ले पैदा होने पर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया है, जो पूरे गाँव ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड में चर्चा का विषय बना है। इरफान पठान, हमीरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला किया गया है। देखिए, स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम की टीम के ऊपर जो है वो हमला किया गया, जहां पर जेसीबी के चालक के ऊपर जो है वो शीशा फोड़ा गया, जो उनके गाड़ी के शीशे थे उसे तोड़ दिया गया। हालांकि इस दौरान जेसीबी के चालक जो हैं वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उसके बाद जेसीबी के टायर की हवा निकाली गई है और कई नगर निगम के जो कर्मचारी थे उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई है। देखिए, अभी हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग के पावर हाउस चौक पे थे, अचानक 2 जेसीबी और 2 स्कॉर्पियो से अधिकारी लोग आए। 2 स्कॉर्पियो और 2 जेसीबी जुलन छपरा की तरफ से चल कर आई। उसी बीच में अभी हम लोग चौक पे थे तो पता चला, पावर चौक पे थे कि यहाँ पे हाथापाई हुआ था। हम लोग उधर से भागते हुए आए तुरंत, देखिए जब तक कि चक्का का हवा हुआ, शीशा उसा फुटा हुआ है। अभी किससे कैसे हाथापाई हुई हम लोग की जानकारी में नहीं है, पर हाथापाई भी हुई है और ड्राइवर को भी 1-2 था शायद मारा गया है। अभी हम लोग मारीपुर से स्टार्टिंग ही किए थे। अतिक्रमण खाली कराओ अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे विभागीय जो फोर्स मिला हुआ है उसके माध्यम से हम करते हुए आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे मुर्गा के जाल सड़क पर लोग के अपना व्यवसाय कर रहे थे, उन लोग को हम लोग कहे वार्निंग दिए कि हटा लो, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग को हटा लिए, जो जिद पे आ गए उनको हल्का जेसीबी से चाप दिया गया, जिस कारण वहाँ के कुछ लोग आक्रोशित हो गए और बगल से जो हम लोग खाली करवा रहे थे उसी में कुछ यहाँ का असामाजिक तत्व कहिए उसको या स्थानीय दुकानदार कहिए, उनके द्वारा गाड़ी की जेसीबी का भेल खोल दिया गया, जिस कारण हवा बंद निकल गई। इसी कारण यहाँ पे रुका हुआ है अभियान। इसके बाद बन जाता है, हम लोग आगे पुनः चालू रखेंगे। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के गाजी थाना क्षेत्र का है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट यूपी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अत्यधिक दबाव के चलते एक बीएलओ के द्वारा आत्महत्या करने की वारदात सामने आई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर थाना क्षेत्र के
बहेड़ी ब्रह्मनान गांव में, जहां पर BLO सर्विस के द्वारा अपने ही घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी की गई है। सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, BLO थोड़ी हैं वो, या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए, आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर BLO सर्विस ने फांसी के फंदे पर लटक कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सर्वेश सिंह बहेड़ी ब्रह्मनान के रहने वाले थे, तो वहीं पड़ोस के गांव जाहिदपुर के कंपोजिट स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात थे। अपने सुसाइड के बाद सर्वेश सिंह ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें साफ तौर पर अंकित किया गया है कि वो उनकी रातों की नींद हराम थी, दिन कटता ही नहीं था, रात को बेचैन रहते थे। तो वहीं अधिकारियों का इतना अधिक दबाव था, जिसके चलते वो उस दबाव को सहन नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि सर्वेश सिंह के पीछे उनकी 4 बेटियां रह गई हैं, जिनके सर से बाप का साया उठ चुका है। घटना के बाद पूरे गांव ही नहीं, उनके परिवार में एक कोहराम सा बचा हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग काफी गमज़दा नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अत्यधिक दबाव के चलते उठाया गया ये कदम। उन 4 बेटियों के बाप से के सर से बाप का साया उठ चुका है, और इस परिवार के ऊपर एक ऐसा तूफान सा लाकर खड़ा कर दिया है कि आज ये उनकी पत्नी, उनकी बेटियां आज अपने पिता के साए से दूर हो गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर इस परिवार की क्या मदद की जाती है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में किसान काफ़ी लंबे समय से गन्ने के मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहा था, और इसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष भी दिखाई दे रहा था। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने में के मूल्य में वृद्धि कर दी है, जिससे किसानों को अब काफ़ी राहत मिलेगी। अब आगामी आने वाली गन्ने की फसल का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को मिलेगा, और अब किसान अपना गन्ना मिलों में डाल सकते हैं और उसके वाजिब दाम उनको मिलेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि भले ही सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि कर दी हो, लेकिन किसान जो है अभी पूरा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि किसानों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई और बिजली फ्री बिल्कुल कर दी है, उसी की तर्ज पर किसान उत्तराखंड का किसान भी चाहता है कि उसकी बिजली और उसकी सिंचाई का पानी फ्री करा जाए। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक राम सेठ ने CSC सेंटर पर कार्रवाई की है, और जिस तरीके से अचानक उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसको देखते हुए सभी CSC सेंटरों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अचानक दीपक राम सेठ जो हैं उन्होंने CSC सेंटर पर जाकर छापेमारी करी और वहाँ पर रखे उनके रजिस्टर और उनकी रेट लिस्ट को चेक करा, तो कुछ CSC सेंटर जो हैं वो बिल्कुल ठीक मिले, लेकिन कई सेंटरों पर जो है काफ़ी खामियां मिली, जिसको लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर करी है, और उन्हें साफ निर्देश दिए हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने सही से स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर के निर्देशानुसार हमने स्थायी निवास प्रमाण पत्र कितना भी जारी हुआ है 2022 से हमारा डिजिटल रिकॉर्ड में कितना भी है उसमें जांच जारी है। उसी के साथ साथ CSC में भी हम हर एक क्षेत्र में आज कहीं ना पूरा CSC में जांच करवाया गया कि ऐसा फेक डॉक्यूमेंट हो या अपना लाइसेंस हो, उसका डिस्प्ले और रेट लिस्ट के बारे में भी हमने जाँच करके उनके खिलाफ कई लोगों के खिलाफ नोटिस का जारी किया। ये कार्रवाई गतिमान रहेगी ताकि हमारा पूरा स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जांच पूरा होने तक, और साथ में साथ वही कई CSC का शिकायत भी आते हैं, उस बेसिस पे भी हम कार्रवाई लगातार चलते रहेंगे। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एक फॉर फ्लंग एरिया में। आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में सर्दी ने दस्तक जो है वो यहाँ पे दी है। कई दिनों से लगातार कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। खास करके अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जो है
वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। किस तरीके से साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक फार-फ्लंग एरिया है, यहाँ पे कितना ज्यादा माइनस टेम्परेचर जो है वो शाम के टाइम रहता है। आप देख सकते हो मेरे नीचे पूरी तरीके से ये एरिया जो है फ्रीज हुआ है, जम चुका है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा हार्ड आइस यहाँ पे आपको नजर आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शाम के टाइम कितना ज्यादा माइनस टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। अगर हम शुपिन की बात करेंगे तो शुपिन में -6 रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में -5 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर हम लेह लद्दाख की बात करेंगे तो लेह लद्दाख में -10 रिकॉर्ड किया गया है। पूरी तरीके से लद्दाख ने एक एडवाइजरी जारी की गई है टूरिस्टों के लिए। जो भी टूरिस्ट लद्दाख की तरफ जा रहा है उनके गाड़ियों में चेन बाज़ाब्ता तौर पर होनी चाहिए, इक्विपमेंट साथ में होनी चाहिए, तो उसके बाद उनको बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे एलो करेंगे। और अलग अलग जिलों से काफ़ी ज़्यादा जो डीप टेम्परेचर है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है प्रिकॉशंस और एडवाइजरी जारी की गई है और एजुकेशन सेक्टर ने बाज़ाब्ता तौर पर जो छोटे क्लास है उनको विंटर वैकेशन दी गई है और आने वाले समय में कॉलेज और हायर सेकेंडरीज को भी विंटर वैकेशन जो है वो यहाँ पे मिलेगी। लेकिन पूरी तरीके से सुबह और शाम कश्मीर घाटी में काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पे रहती है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का यही कहना है कि 3 और 4 दिसंबर में जो बर्फबारी है वो यहाँ पे हो सकती है और इस बर्फबारी की वजह और उस बर्फबारी के बाद जो है लोगों को काफी ज्यादा सर्दी से जो राहत है वो यहाँ पे मिल सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।